रमजान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। सदर और वजीर आजम की जानिब से अहले वतन को माह सयाम की मुबारकबाद। मुल्क भर में पहली तरावी की रूह परवर इज्तिमा। लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम रब के हुजूर खड़े हुए। तरावी के साथ पहली सहरी की तैयारी भी शुरू की। शहरी खजला, फैनी और दीगर सामान की खरीदारी कर रहे हैं। आज दिन भर बाजारों में गहमा गहमी रही। और पाकिस्तान का मिशन सुपर 8 मुकम्मल। पाकिस्तान ने नमीबिया को 102 रन से शिकस्त दी। नमीबिया की पूरी टीम साहबजादा फरहान जितने रन भी ना बना सकी। 200 रन के ताकुब में सिर्फ 97 रन पर आउट। उस्मान तारिक की 4, शादाब खान की 3 विकेटें, सलमान और नवाज की एक विकेट। जीत की बुनियाद साहबजादा फरहान की सेंचुरी ने रखी। मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान का सुपर 8 में पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड से होगा। रमजान में सार्फिन को पूरा दिन गैस मिलेगी। हुकूमत ने गैस फराहमी का वक्त बढ़ा दिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, सहरो इफ्तार में गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल है। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, सहरो इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निजाम फाल है। रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को सहूलत देना तरजीह है। बानी पीटीआई से डील के लिए 2 बार संजीदा कोशिशें हुई, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। बानी पीटीआई रास्ता नहीं निकालना चाहते। उनका रवैया हठधर्मी वाला है, जिसे वो कहते हैं कि डट के खड़ा है। बानी पीटीआई की शराइत भी किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। वो कहते हैं, आप मेरी जगह आ जाए, मैं आपकी जगह आ जाता हूं। तीसरी कोशिश का फायदा नहीं, क्योंकि बानी को लोग बताते हैं इनकलाब तैयार है। अगर उन्हें एहसास हो जाए इनकलाब दूर दूर तक नहीं आ रहा, तो रास्ता निकल सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बानी के रिहा होते ही शुक्रिया अदा करके फोर्स तहलील कर दूंगा। पहले तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। आज क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। हम भी खत्म कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया, हमने हिदायत नहीं दी थी। पार्लियामेंट के बाहर ऑपोजिशन जमातों का धरना खत्म। राजा नासिर अब्बास कहते हैं, रमजान की वजह से धरना खत्म कर रहे हैं। अगले मरहले में मुख्तलिफ इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की फोर्स बानी पीटीआई को कैसे रिहाई दिलवाएगी? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा, इनका रियासत से लड़ने का शौक है, जिसका खमियाजा ये भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं। हुकूमत दुरुस्त कहती है, जेल से हर पैगाम लड़ाई, फितने और फसाद का आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा, तोशाखाना केस में 3 साल सजा मअतल हुई, लेकिन फैसला मअतल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, ये बात समझ नहीं आ रही। आप हाईकोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़ें। आपने तो हाईकोर्ट से सिर्फ सजा मअतली की इस्तदा की थी। आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। वैसे भी 1-2 माह में कौन सा इलेक्शन होने जा रहे हैं? लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो है। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने जीता जागता बड़ा सा चेयरमैन पीटीआई बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारण भी वफ्द में शामिल। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास कल होगा।
बलूचिस्तान में सीटीडी की कार्रवाइयां, कलदम तंजीम के 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में 8, बारखान के इलाके रखनी में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सीटीडी के 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खराज तहसीन। वजीर आजम का कहना था, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सीटीडी बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया किरदार अदा कर रही है। 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खानम आज भी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश ना हुई। अदालत ने इस्तस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अलीमा खानम की पेशी की जमानत देने वालों के भी वारंट जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। बरवक्त अदायगी ना होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। हमें अलग से रिहाइश लेना पड़ी जो 5 स्टार होटल जैसी नहीं थी। हॉकी टीम के कोचेस ताहिर जमान, जिशान अशरफ और मोहम्मद उस्मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताहिर जमान का कहना था, सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खाने का बंदोबस्त किया। मामलात को सनसनीखेज बनाकर गलत अंदाज में पेश किया गया। हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, आगे क्या करना है फेडरेशन फैसला करेगी। मोहम्मद उस्मान ने कहा, दौरा ऑस्ट्रेलिया में इंतजामात पीएसबी के साथ मिलकर करना थे। पीपल्स पार्टी पंजाब में बहाल हो गई। लाहौर में पार्टी तगड़ी होगी तो पंजाब भर में होगी। गवर्नर पंजाब कहते हैं, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना मिशन है, क्योंकि बिलावल के अलावा विजन वाला लीडर पूरे मुल्क में नहीं। गवर्नर हाउस लाहौर जियालों का डेरा है। आजाद कश्मीर में अपोजिशन की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की धमकी। आजाद कश्मीर असेंबली अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह गुलाम कादिर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने रवैया दुरुस्त ना किया तो अदम एतमाद लाई जा सकती है। राजा फारूक हैदर का कहना था, असेंबली की मंजूरी के बगैर नए मंसूबे नहीं लाए जा सकते। हम नहीं चाहते कि 5वां वजीर आजम आए, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों से लगता है हुकूमत खुद रहना नहीं चाहती। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, एक आदमी के जाने से रियासत बचती है तो उसे चला जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम रास्ते खुल गए। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे में है। कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है और फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। अगर कोई सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करता है तो पीछे वाला हॉर्न बजाने लगता है कि ये पागल क्यों खड़ा है। कम अज कम ऐसा कोई इंतजाम करे कि लोग सिग्नल की पाबंदी करें। सरकारी वकील ने बताया, मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, ई चालान शुरू कर रहे हैं। ट्रैफिक का निजाम जल्द बेहतर होगा। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का कस्टम ऑफिस पर हमला। एहलकार इसरार खान शहीद। यार्ड थाने पर फायरिंग से एहलकार बिलाल शहीद हो गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस का कहना है, दहशतगर्दों ने सी पैक रूट पर बसेस पर भी गोलियां बरसाई। कस्टम की एक गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। कहा, रमजान अल्लाह की बेशुमार नेमतों वाला बाबरकत और मुकद्दस महीना है। आजादाना इबादत का हक हमारी कौम की नुमाया पहचान, खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। अमरीकी इंतजामिया हर रोज इस बात को यकीनी बनाती है कि तमाम शहरी अपने अकीदे पर आजादी से अमल कर सकें। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। बरतानवी शाही खानदान ने भी रमजान की आमद पर मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने भी मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में रमजान सहूलत बाजार का दौरा। अशिया जरूरिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट आवेजा करने, सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत की। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अव्वलीन तरजीह। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की है कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया। एहसन इकबाल ने बेगम खालिदा जिया की कब्र पर हाजिरी दी, उनकी जमहूरी जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया। पार्लियामेंट में बांग्लादेश के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज एहसन इकबाल ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात की, उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना 1300 रुपए महंगा 5,16,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,42,439 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $13 इजाफे से $4,933 का हो गया। फी तोला चांदी 8,046 रुपए में फरोख्त हो रही है। और हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार असद सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।